कोटा, राजस्थान का दिल। यहाँ एक हवेली थी, बहुत पुरानी, राजा महाराजाओं के जमाने की। हवेली सुंदर थी पर डरावनी भी। लोगों ने कहा यहाँ भूत रहते हैं। कहते हैं एक राजकुमारी यहाँ रहती थी, उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया। राजकुमारी ने हवेली की छत से छलांग लगा दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हवेली में भटकती रही, अपने प्रेमी को ढूंढती रही। हवेली के आसपास के लोग डरते थे, कोई हवेली के पास नहीं जाता था। सूरज डूबने के बाद तो और भी डर लगता था। हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी चीखें, कभी जोर जोर से हंसी। लोगों ने कहा यह राजकुमारी की आत्मा है, वह अपने प्रेमी को बुला रही है। अजीत सिंह नाम का एक नौजवान था। वह बहादुर था, उसे भूतों से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने हवेली के बारे में सुना। उसने डिसाइड किया वह हवेली जाएगा। वो हवेली का रहस्य जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि हवेली में क्या सच में भूत हैं। अजीत सिंह हवेली जाने के लिए निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त अर्जुन से हुई। अर्जुन ने उसे हवेली के बारे में बताया। उसने अजीत को हवेली जाने से रोका। उसने कहा यह खतरनाक है, तुम मारे जाओगे। लेकिन अजीत नहीं माना। उसने कहा मुझे सच जानना है। सेक्शन 5, एंटरिंग द अबिस। अजीत हवेली के पास पहुंचा। हवेली बहुत बड़ी थी, उसके दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर अंधेरा था। अजीत ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर हवा ठंडी थी, एक अजीब सी गंध आ रही थी। अजीत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सेक्शन 6, विस्पर्स इन द डार्कनेस। अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे जोर से बंद हुए। अजीत घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जाओ यहां से, ये मेरी जगह है, जाओ। अजीत को समझ आ गया, हवेली में सच में भूत हैं। सेक्शन 7, द शैडोवी फिगर। अजीत आगे बढ़ा। वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन वहां एक परछाई थी। तुम कौन हो? मैं यहाँ की रानी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। परछाई एक स्त्री की थी, वह दीवार पर नाच रही थी। अजीत को समझ आ गया यह राजकुमारी की आत्मा है। उसे अपने प्रेमी से धोखा मिला था। वह अब भी इस हवेली में कैद थी। अजीत को उस पर दया आई। उसने अपने बैग से सफेद पाउडर निकाला। यह पाउडर भूतों को भगाने के लिए जाना जाता था। अजीत ने राजकुमारी की आत्मा पर पाउडर फेंका। आत्मा चिल्लाई। उसने कहा मुझे मत भगाओ, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल सकता। तुम मर चुकी हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अजीत की बात सुनकर राजकुमारी की आत्मा शांत हो गई। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, हवा साफ हो गई, अजीब गंध चली गई। अजीत को अपनी जीत का एहसास हुआ। अजीत हवेली से बाहर आया। सूरज उग रहा था, एक नया दिन शुरू हो रहा था। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। अब यह एक आम हवेली थी, एक ऐसी हवेली जहां कभी एक राजकुमारी रहती थी, एक ऐसी हवेली जिसे अब भूतों से मुक्ति मिल चुकी थी।